माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है आपको लेकर। काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, सभी को ले लूंगी मैं। काफी ज्यादा एनर्जी आई है आज। जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बॉटम हमारे पास है, ये भी आया है एक, इसे भी हम ले लेते हैं। ओके, देखिए जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आई होप आपको सभी कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे होंगे। हमारे पास सभी कार्ड्स हैं, जिनमें से ज्यादातर कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। ज्यादातर जो आपके पर्सन्स हैं वो काफी पॉजिटिव हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं और आप यहाँ पर थोड़ा परेशान और चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी चीजें, आप कोई भी अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने पर्सन से, तो वो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत से ऐसे पर्सन हैं आपके, जो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, जिनके दिमाग में एक नया विचार आ रहा है कि वो किस तरीके से आपकी जिंदगी में आए। कुछ लोगों के पर्सन जो है काफी पॉजिटिव हैं और वो आपकी तरफ आने के बहाने ढूंढ रहे हैं अभी रिसेंट में। जब ये एनर्जी आपके साथ आएगी तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आपकी जिंदगी में फिर से एंट्री की जाए। ठीक है, और हो सकता है एक लंबा डिस्टेंस आपने वेट किया है, वो बैलेंस बनाना चाहते हैं उस लंबे डिस्टेंस को, वो ज्यादा आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो यहाँ पर सीधे सीधे सामने से कहना चाहते हैं। वो बैलेंस बना रहे हैं, हो सकता है उनकी फैमिली है या कोई दो पर्सनैलिटी है, आप हो सकते हैं, एक अदर पर्सन हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, यहाँ पे मदर भी हो सकती है। मदर को समझाएं कि आपको समझाएं, उस लड़की को समझाएं कि इस लड़की को समझाएं, दूसरे पार्टनर को समझाएं कि आपको समझाएं। दो पर्सन उनकी जिंदगी में हो सकते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, या यहाँ पे कुछ लोग जो है पैसों की तंगी भी है, जिसके कारण यानी कि नौकरी या जॉब से रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती हैं, जिसके कारण आपके पर्सन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज थे और जिसकी वजह से डिस्टेंस आया था। अभी वो उस सिचुएशन में जैसे मर्जी करके आपको जो है बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने कोई कमिटमेंट की कोई डिमांड की थी, जो आपको लग रहा है कि वो आपके तरीके से क्यों नहीं कर रहे, तो यहाँ पे वो पर्सन जो है आपको बताना चाहते हैं कि भाई दो चीजें हैं, दोनों को बैलेंस बना के चलना होगा, तुम थोड़ा विश्वास रखो। तो यहाँ पे वो विश्वास दिलाना चाहते हैं। हो सकता है आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करेंगे। वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको या तो मैनिपुलेट किया जाए या आपसे बात की जाए, या किस तरीके से अपनी बात को रखा जाए। वो 100%, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे 11 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 11 दिन और 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिखते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, वो काफी लंबे समय से अपनी मदर को या किसी को समझाने की कोशिशें कर रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, या उन्होंने बहुत मेहनत की है आपके रिश्ते के ऊपर, लेकिन अब उन्हें ऐसा दिख रहा है कि जैसे चीजें ठंडे में जा रही हैं। ठीक है, वो मेहनत कर तो रहे हैं और एक लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रयास करने का वो फल नहीं मिल रहा उनको। या तो उनकी मदर नहीं मान रही, उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके फैमिली वगैरह कोई है, जिसमें सिस्टर हो सकती है बड़ी, या कोई फीमेल, कोई फैमिली में ही फीमेल है, आपकी सासू माँ हो सकती हैं, जो देख रहे हैं शादी करना चाहते हैं, तो उनको मनाने का प्रयास यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। बट प्रयास वो कर तो रहे हैं, बट उसके हिसाब से चीजें लंबे टाइम से वो कोशिशें तो कर रहे हैं उनको हैंडल करने की, लेकिन माँ जो है वो उन्हीं को ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वो उनकी बातों को नहीं समझ रही, जिसकी वजह से वो परेशान है आपके पर्सन। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपको कमिटमेंट दें तो दें कैसे। आपको खोना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि एक लॉन्ग आपका हो सकता है कि आपका रिश्ता काफी लंबे टाइम से हो उनके साथ। 8 महीने हो चुके हैं, कईयों को साल हो चुके हैं, कईयों को तो 8 साल हो चुके हैं रिश्ते में। ठीक है, कईयों को 2 साल हुए हैं अभी। तो
वहां पे चीजें ऐसी हैं कि वो आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप डरो नहीं, चिंता मत करो, मैं मम्मी को मना लूंगा या फैमिली को मना लूंगा, या मैं तुम्हें ही कमिटमेंट दूंगा। अगर आपके अलावा उनकी मम्मी ने किसी रिश्ते को उनके जिंदगी में लाया है तो वो इंसान उसे एक्सेप्ट अभी नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। इमोशंस उनके आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो एक ऐसे दो राहे पे खड़े हैं जहां पे मदर उनकी कह रही है या फैमिली उनकी कह रही है कि मुझसे उनसे शादी करो, उनकी मर्जी से शादी करो, उनके चॉइस से शादी करो, है ना। लेकिन आपके पर्सन उस चॉइस को अभी निग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं और वो अपने जिंदगी में अभी अगर आपको नहीं ला पा रहे तो किसी और को भी नहीं लाना चाहते। सीधे से वो ये चीज कहना चाहते हैं, उनके मन में ये है कि अगर वो नहीं, यानी कि आप नहीं, तो वो किसी और को भी चूज नहीं करेंगे। अगर उनकी उनसे बात हो भी रही है, मान लो जो मम्मी ने जिसको लाया है उनकी जिंदगी में या फैमिली ने जिसको पसंद किया है उनके लिए, तो उन्हें उनके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। वो उनसे बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट जो है वो आपके ऊपर बना हुआ है और वो आपके साथ ही इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। वो दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, और वो उनसे बात करते हुए भी जो कहीं ना कहीं आपको ही फील करते हैं, और कई बार वो बैठे बैठे रो भी देते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आप भी हो सकते हैं उसमें, और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो है एनर्जी कई बार सेम मैच करती है। तो यहाँ पे आप रोए भी हैं, अभी 2 दिन, एक दो दिन हो चुके हैं, उन इन 2-3 दिनों के अंदर आप रोए हैं, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं दिल से रो रहे थे, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक दो राहे पे खड़ा इंसान दिखाई दे रहा है, जो सत्य को नहीं देख पा रहा है, ना बता पा रहा है अपनी मदर को, यानी कि उनकी जो मदर है वो भी उनकी बातों को समझ नहीं पा रही है। एक इंसान उनकी आंखों से पट्टी खोलना चाहता है कि वो लड़की अच्छी है, यानी कि आप अच्छे हैं, और उनकी मदर जो है वो चीजों को समझना नहीं चाहती, वो उल्टा उन्हीं को मैनिपुलेट कर रही है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चीजें वैसी नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, या चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो चीजें हो नहीं रही उस वे में, तो इस वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन है आपके पर्सन को, इसलिए थोड़ा सा नो कॉन्टेक्ट अभी है, क्योंकि चीजें उस वे में नहीं बढ़ रही। अभी वो आपको कॉल करें तो वो आपको क्या ही बताएंगे कि मम्मी नहीं राजी हो रही, तो इससे आपका भी मूड खराब होगा, इसलिए भी अभी थोड़ा सा नो कॉन्टेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के पार्टनर का। दूसरा, कुछ लोगों के पार्टनर जो है एक फंसाव से बाहर निकलकर, हो सकता है वो फैमिली का फंसाव हो, उससे बाहर निकलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, और वो रेडी हैं, वो बिल्कुल रेडी हैं। 1-2 दिन के अंदर आपको कॉल मैसेज आ सकता है। कुछ लोगों को 12 तारीख आने वाली, 12 तारीख से पहले पहले मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा। 3 दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसी मार्च के महीने के अंदर आपको कॉल मैसेज आ सकता है। जो भी बचे हुए दिन है उस हफ्ते के अंदर या 12 दिन के अंदर अंदर की एनर्जी है, आपको कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो मुंडी लटका के आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे। भले ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया था, ठीक है, डिस्टेंस आने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक टाइम पहले आपके पास से गए थे, लेकिन वो जिस परिस्थितियों में वहां पर गए, वहां जाने के बाद भी उन्होंने ऐसा महसूस किया कि आपकी बोलबानी थी जिसकी वजह से आपने गुस्से में उन्हें कुछ कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बेइज्जती भी हुई है, इंसल्ट भी हुई है, आपकी भी हुई है, या आपकी की भी होगी और उनकी भी हुई है इस चीज में। तो आपकी बातचीत में जो थोड़ा बहुत नोकझोंक हुई है, उन सबको देखते हुए वो ये सब चीजें इग्नोर करके फिर भी आपकी तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि आपका रिश्ता पुराना है और उन्हें लग रहा है कि आप थोड़ा गुस्से में थे, जिसके कारण परिस्थितियां ऐसी थी जहां पे आपने उन्हें ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक है। ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में स्नैरियो है, तो जिनका भी ये स्नैरियो है तो उनके पर्सन जो है 100% उनके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्टेंस में हैं और पिछली सब बातों को भूल के वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके रिश्ते को लेके वर्क नहीं कर रहे, तो वो चीजें यहाँ पर नहीं है। अभी भी वो पर्सन आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में सोचते हैं, याद करते हैं, आपके रिश्ते पे वर्क किया जा रहा है, लगातार वर्क किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो भले ही काफी टाइम बीत चुका है आपके रिश्ते में, कईयों को तो 8 साल हो चुके हैं उस रिश्ते में, या 8 साल से, या 8 साल पुरानी बात हो सकती है, और आप उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो वो कि आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आज भी वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके बारे में आज भी सोचते हैं कि आपसे अच्छा और बेहतर रिश्ता उनको आज तक नहीं मिला है, ऐसी चीजें वो सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन अपने दिल की बात सुन रहे हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। जो भी उन्होंने आपसे कुछ चीजें सोची थी, वो चाहते हैं कि उनको जीने का वक्त आ चुका है और वो आपकी तरफ आएंगे और वो सब चीजें करेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। अपने इमोशंस अगर उन्होंने आपको नहीं बताए थे, तो वो चाहते हैं कि आपको अपने इमोशंस बताएं। कुछ लोग शादी का कमिटमेंट देते नजर आ रहे हैं, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर या इस 1 साल के लास्ट तक कुछ लोग शादी तक पहुंच सकते हैं, शादी कर सकते हैं। हो सकता है नवंबर और अक्टूबर तक वो कोई ऐसा फैसला ले जिसमें कि वो आपको ये घोषणा कर दें कि
मेरी शादी तुमसे होगी और किसी से नहीं होगी। वो हर परिस्थितियों को बैलेंस करने की कोशिशें यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि इंसान जो है वो बुरे से बुरी परिस्थिति में भी आपके रिश्ते में बना हुआ यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, परिस्थितियां कुछ भी हो, उनके जिंदगी में कोई आए, आपकी जिंदगी में कोई आए, वो हर चीज को एडजस्टमेंट करके आपने उनके लिए कितना किया और वो आपके लिए कितना करते हैं और आपकी क्या मायने हैं उनके जीवन में, वो सब चीजें यहाँ पर देखते नजर आ रहे हैं। बेसिकली उन्हें शांति जो है वो आपके पास आने के बाद ही मिलती है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे महसूस किया है। काफी पॉजिटिव है, आपकी अच्छाइयों को देख रहे हैं। हो सकता है आपसे डिस्टेंस में हो और या डिस्टेंस में किसी परिस्थितियों की वजह से उनको जाना पड़ा हो, तो वहां पर रहते हुए भी एक इंसान आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि वो इंसान आपके बारे में आज की डेट में अच्छा सोचता है। हो सकता है कि वो आपको छोड़ के किसी दूसरे रिश्ते में गए हो जहां पर उन्हें वो चीजें नहीं मिली, ठीक है, जिसकी वजह से अब वो इंसान वापस बैक में आकर देख रहा है कि उन्हें आपके साथ एडजस्टमेंट करना चाहिए था, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहिए था। आप ही एक बेहतर इंसान थे। जहां पे वो पहले इमोशनली रूप से पहले निकल के चले गए थे, अब उन्हें वक्त ने जैसे वापस से पलटी मारी है और उन्हें पता लगा कि आप क्या थे और जिस तरफ वो मुड़े थे वहां पे मुश्किलें बहुत ज्यादा थी। आपका रिश्ता उनके लिए काफी इजी था, लेकिन जितना आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे पर्सन को, उतना उस बंदे को सामने वाले ने नहीं किया जिसके पास वो गया। या फिर ये भी हो सकता है कि वो इंसान आपको छोड़ के आगे बढ़ा हो और उसने सोचा हो कि मैं जी लूंगा इनके बिना, लेकिन वो इंसान वहां पर जी नहीं पाया। आखिरी में उन्हें आप ही के पास लौटना पड़ा। और ये जो है थोड़ा देरी से होगा, लेकिन होगा, निश्चित तौर पर होगा। आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। कुछ लोगों के पर्सन आज भी उन्हें याद कर रहे थे। 4 बजे, 8 बजे याद किया गया था आपको, दोपहर 1 बजे याद किया गया था कुछ लोगों को कल 8 बजे याद किया था। और हो सकता है कि आज शाम को 8 बजे जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसी दिन आपके साथ रेजोनेट होगी, उसी दिन से ही चीजें आपकी आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो आज दिन के 8 बजे, रात को 12 बजे कुछ लोगों की तरफ मैसेज कॉल आ सकता है, बातचीत हो सकती है। 11 बजे कुछ लोगों को कॉल या मैसेज आएगा अपने पर्सन की तरफ से। हो सकता है जब उनका कॉल या मैसेज आए उस दिन 8 तारीख हो, 11 तारीख हो, 12 तारीख हो। 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। 1 तारीख हो सकती है और 14 तारीख हो सकती है। 14 तारीख में वो आपसे बातचीत करके चीजों को सुलझाने की कोशिशें करेंगे। वैसे जिस दिन मैं रीडिंग डालूंगी शायद उस दिन भी 14 तारीख ही हो, तो ये भी यहाँ पे है क्योंकि आज ही की एनर्जी आ रही है अभी। ठीक है, कुछ लोग जो अपने अधूरे रिश्ते छोड़ के गए थे उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप उनके लिए बेहतर हैं और वो आपकी तरफ आएंगे। और वो इन चीजों को जो है अपने मन में रखेंगे, आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि वो इंसान जो है आपकी तारीफ नहीं करेगा। जो आपके पर्सन है वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने मन में इन चीजों को समझ चुके हैं कि आपसे बेहतर इंसान उनको नहीं मिलेगा। वो इंसान जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाई देता है कि वो इंसान जो है शायद तारीफ करने में थोड़ा सा ढीला हो सकता है, या उसे तारीफ करनी नहीं आती होगी, या उसे ऐसा लगता है कि अगर आपकी वो बहुत ज्यादा तारीफ कर देंगे तो कहीं आप सिर न चढ़ जाएं। तो जिस वजह से एक इंसान जो है आपकी तारीफें थोड़ा कम करता है। हालांकि वो हर चीज को देखता है, सोचता है, समझता है, प्यार आपसे करता है, आपके बारे में सोचता है, आपके रिश्ते के ऊपर, आपसे शादी करनी है नहीं करनी है, रिश्ते को चलाना है कि नहीं चलाना, उनके बाद दिन रात वो इंसान सोचता है। आपके रिश्ते से बाहर नहीं जा पाता। वो कई बार कोशिशें कर चुका है इन चीजों को जानने की कि हाँ आपकी बार मैं चला जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन वो फिर से वापस आता है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, या ये समझ लें कि उन्हें कोई घास नहीं डालता जिसकी वजह से उन्हें आपके पास ही आना पड़ता है, ऐसा भी यहाँ पर है। कुछ लोगों के पर्सन अपने परिवार को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं और कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना उन्हें फैमिली बहुत ज्यादा एक जो है ना अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है। फैमिली यहाँ पे बहुत ज्यादा आई है। फैमिली सबसे ज्यादा जो है मदर, फीमेल फिगर जो है वो उनको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से एक इंसान टेंशन में है। अपने घर में कोई महिला हो सकती है उनके, जिनकी वजह से उनको टेंशन हो रखी है। वो महिला ही है जो उनके जीवन का सारा जो भी है ना, कहते रायता फैलाया है। वो रायता जो है एक महिला के द्वारा फैलाया गया है, जिन्हें वो ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि वहां पे भी एक महिला है जो कि आप हो सकती हैं, या फिर उनके फैमिली के अंदर कोई एक सिस्टर हो सकती है या मदर हो सकती है, या वो आपकी माँ भी हो सकती है, जिसके लिए वो ऐसा सोचते हैं कि ये सारी चीजें जो भी हो गई हैं, लेकिन मैं इसको किस तरीके से ठीक करूं। वो उन चीजों में बैलेंस बनाना चाहते हैं। और एक इंसान ऐसा नहीं है कि लड़ भिड़ के करेगा, वो इमोशनली चीजों को ठीक करना चाहता है। वो दोनों रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि इजीली चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, समझाया जाए और एक डिसीजन लिया जाए, जो कि वो नहीं ले पा रहे हैं।
ठीक है, ऐसे वाली चीजें दिखाई देती हैं। आपके पास आना चाहते हैं, आएंगे, आपको छोड़ना नहीं चाहते। आपके रिश्ते के ऊपर जितनी उन्होंने मेहनत की है, शायद उन्होंने किसी और के रिश्ते पे इतनी मेहनत नहीं की। अगर उनकी मान लो जिंदगी में कोई और पर्सन आया भी है, तो आप वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे पुराने हैं। एक कंडीशन में यहाँ पे चीजें थोड़ा सा अलग हो सकती हैं, वो तब जब यहाँ पे रिश्ता जो पुराना होगा उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। अब वो रिश्ता आपका पुराना है या कोई थर्ड पार्टी आई है और उसे वो पहले से जानते हैं और आप बाद में आए हैं, तो उस कंडीशन में वो उस वाली रिश्ते की तरफ जाना ज्यादा बेहतर समझेंगे जो पुराना है, क्योंकि वो लंबे समय से उन चीजों पे वर्क कर रहे हैं और वो उन्हीं को कमिटमेंट देंगे जो पुराना रिश्ता है। अभी वो आपके साथ हैं तो वो कितने साल पुराने हैं, कितने समय से हैं, और अगर उनके जिंदगी में आपको ऐसा लगता है कि कोई आया है तो वो कितने टाइम पुराना है, ये चीजें आप जरूर से देख लीजिएगा। तो ये एनर्जी है। अगर मैं आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 2/11, 8, 12, 1, 4, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे 8 होगी, 14 हो सकती है, 4 भी इंपॉर्टेंट है, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2 होगी, 2 वाले तो बंदे जो भी हैं, 2, 20 वाले जो भी हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं आपको लेके। जो 11 वाले हैं उनकी तरफ से ओके हैं, वो 100% आपके पास आएंगे। 2 वाले थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। 8 वाले थोड़ा सा आपके प्यार में बंधे हुए हैं और इमोशनली ही आपको थोड़ा इमोशंस, थोड़ा ड्रामा क्रिएट करना पड़ेगा तब वो इंसान आपकी तरफ आएंगे। 4 वाले जो हैं वो किसी डर में हैं, कुछ डर हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जो उन्हें बाहर के लोग की दुनिया, लोग, समाज, सोसाइटी क्या कहेगी, वो उन चीजों में फंसे हुए हो सकते हैं। हालांकि वो पुराने रिश्ते में किसी और के साथ यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं। जो 4 वाले हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ मैरिड हो और कुछ लोग अनमैरिड हो, या वो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो उनसे कमिटमेंट की डिमांड कर रहे हैं, बट उनका केस चल रहा है। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनका केस चल रहा है और वो उनसे इच्छाएं रखते हैं कि जल्दी से जल्दी केस क्यों नहीं निपटा रहे हैं, जबकि वो इंसान उस चीजों के ऊपर वर्क कर रहा है और वो भी खुद भी यही चाहते हैं कि चीजें खत्म हो और उसके बाद फिर वो आपके साथ एक न्यू स्टार्टअप करें। उन्हें थोड़ा सा ये है कि अभी समाज को, सोसाइटी को पता ना लग जाए आपके बारे में, जिसकी वजह से वो अभी चीजों को रोके हुए हैं। हालांकि वो बैलेंस बना रहे हैं आपके साथ, हर तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस आने को लेकर। अगर कुछ लोगों को एक मजबूरी में, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्हें मजबूरी में इस रिश्ते से जाना पड़ रहा है। उन्हें ऐसा दिख रहा है कि कुछ रिश्ते हैं जो आपके साथ अच्छे चल रहे थे, लेकिन कोई मजबूरी है जिसकी वजह से उन्हें जो है इस रिश्ते से दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। ये एक मजबूरी है जिसमें उनका दिल नहीं है जाने का, लेकिन एक मजबूर इंसान और कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उन्हें उस रिश्ते में जाना पड़ रहा है, अदर किसी रिश्ते में। तो कुछ है यहाँ पे ऐसे 8 से 10 लोग यहाँ पे हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं वैसे लोगों के ऐसे वाले। ठीक है, 8 नंबर वाले हैं, बट वो 8, 17 हो सकती है उनकी डेट ऑफ बर्थ, ऐसा दिखाई दे रहा है। और वो मैरिड है और दूसरा उनका कोई केस चल रहा है, जैसे वहां पे एक इंसान जाना नहीं चाहता बट उसको जाना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको केस में पैसे देने हैं, ऐसा भी कुछ है कि कुछ केस हैं उसमें कुछ पैसे देने हैं और बस पैसे दिए और काम नहीं बढ़ गया, ऐसे वाली चीजें भी हैं। बट वो चीजें हो नहीं पा रही, सामने वाली पार्टी या तो इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से वो उन चीजों में फंसे हुए हैं और एक लंबे समय से फंसे हुए हैं, बट वो अब जल्दी ही इन चीजों से बाहर आ जाएंगे। ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, चीजें जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। एनर्जी बहुत ही प्यारी आई है, क्लेम जरूर से कीजिएगा और आपको कैसी लगी रीडिंग ये भी जरूर से बताइएगा।